तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राम एंड आई एम गोइंग टू हियर अ रियल लाइफ स्टोरी की आफ्टर वर्किंग फॉर लाइक 3 इयर्स इन कॉर्पोरेट एज अ कॉर्पोरेट मजदूर। मैंने और मेरे दोस्त ने फाइनली डिसाइड किया कि चलो लेट्स गो ऑन अ ट्रिप। और वो ट्रिप भी थी हमारी केदारनाथ की, जो कि आई गेस सबसे डेंजरस और कह सकते हैं सबसे लंबा ट्रैकिंग है अगर आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं। बिकॉज किसी भी टेम्पल के लिए इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है आपको जितना आपको चलना पड़ता है केदारनाथ के लिए। एंड एक्चुअली आपको हर स्टेप के साथ आपके पैर जवाब देंगे, आपकी सांस फूलेगी, आपकी हार्ट बीट जो कि नॉर्मली आई गेस मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट अ डॉक्टर, 80-85 चलती है नॉर्मली, 72 चलती होगी, आई डोंट नो। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा होगा, आपकी हार्ट बीट 150 प्लस होगी, आपको हर एक सेकंड पे प्यास लगेगी। एंड दिस इज नॉट, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्लॉगर, तो शायद है कुछ चीज़ें आपको ओवर एग्जैजरेट, क्या होता है भैंचोद में भूल गया, एग्जै मतलब ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगेगी, नहीं ये कुछ ज़्यादा चढ़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। लेकिन पता है वहाँ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, वहाँ पे ना हर जगह पे माइलस्टोन लगे हुए हैं ट्रैकिंग के टाइम पे कि केदारनाथ इज लाइक अब 15 किलोमीटर है, अब 14 किलोमीटर है। बट इन एक्चुअल जब आप किसी बंदे से पूछोगे जो वहाँ जाके आया है, उसके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे माइलस्टोन गलत है, और एक्चुअली में वो गलत है। वो केवल और केवल वहाँ पे इसलिए लगाए गए ताकि आपको संतुष्टि रहे कि हाँ हम पहुँचने वाले हैं, हम पहुँचने वाले हैं, हम पहुँचने वाले हैं। एंड ये हमें रियलाइज हो गया था वहाँ पे कि भाई ट्रैकिंग इज नॉट इजी फॉर पर्सन जो हर टाइम घर से पड़ा रहता है, इसका कोई काम नहीं है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है एज अ कॉर्पोरेट मजदूर। टू एंड आफ्टर रीचिंग दैट पॉइंट जहाँ पे एक्चुअली में बाबा केदारनाथ है, व्हेन यू गो देयर एंड यू सी दैट व्यू, यहाँ पीछे बर्फ के पहाड़ है, आगे आपके भोले बाबा विराजे हुए, उस टाइम आपको रियलाइज होता है कि जितने भी एफर्ट्स आपने डाले हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जब से आपने चलना स्टार्ट किया था, फ्रॉम दैट पॉइंट टू जब आप पहुंचे, जितनी बार आप थके, जितनी बार आपका मन हुआ कि गिव अप कर दो, बट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड मेरे मन में केवल एक चीज चल रही थी कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए। एंड फाइनली आफ्टर वॉकिंग फॉर लाइक 11 से 12 घंटे लग गए थे हमें पूरा ट्रैक खत्म करने में, रुकते रुकाते, थकते थकाते, गिरते गिराते। एंड कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे, छोटे छोटे वाटरफॉल, कुछ छोटे छोटे स्नो के पहाड़, मतलब जो लोग कश्मीर वगैरह मनाली वगैरह जाते रहते हैं उनके लिए वो नॉर्मल होंगे, बट फॉर पीपल लाइक आप जो यूपी में रहते हैं, जिन्होंने बर्फ केवल और केवल प्रिंट में देखी होती है या रील्स पे, उनके लिए तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी और काफ़ी देखने लायक नज़ारे थे। तो उस ट्रैकिंग के टाइम पे ना, मतलब जो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट था एक तो महादेव के, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली चैंटिंग लाइक हर हर महादेव बम बम बोले, ऐसे करते कराते भाई हम फाइनली पहुंचे उस जगह पे। जो भी हमने हिम्मत जुटा पाई थी सब कुछ कर पाया था। उसके बाद जब हम वहाँ पहुंचे तो जो भीड़ थी वहाँ की, आई एस 15-20 हज़ार लोगों की लाइन होगी। तो भाई वो भीड़ देख के मेरे पैर जवाब दे गए, मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा यार। फिर हमने कहा चलो एक काम करते हैं, पहले रूम लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। तो हमने जाके रूम लिया एंड हमने रूम लिया था 500 रुपये का पर हेड। तो भाई अब जो 1000-2000 ले रहा है उसको तो गीज़र मिल जाएगा, हमें नहीं मिला गीज़र। पहले मेरा दोस्त गया नहाने, बाहर आके बोलता भाई पानी बहुत गर्म है। मैं शॉक में था, मैंने कहा पानी कैसे गर्म हो सकता है यार, तो ये हम बाहर पी रहे तब तो वो इतना ठंडा था। मैं भी भाई कपड़े उपड़े उतार के सेट एकदम, मैंने कहा चलो नहाते हैं।
पर जैसे ही नहाने के लिए वॉशरूम में घुसा और मैंने जैसे ही अपना हाथ उस बकेट के अंदर डाला, यहाँ पे वो पानी भरा हुआ था, भाई वो ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर पीछे, मेरी आत्मा बाहर हो गई हो, उस लेवल का ठंडा पानी था। मतलब आप बर्फ जो फ्रीजर में से निकालते हो ना, एग्जैक्ट वही टेम्परेचर उस पानी का रहा होगा। हाँ, वो फ्रीज नहीं था, लेकिन वो उससे कम भी नहीं था। तो हिम्मत करते कराते मैंने एक मग जैसे ही उठा के अपने ऊपर से पलटा है, भाई उसके बाद तो जो हालत थी ना, ऐसा लग रहा था पूरा फ्रीज तो, हाँ शरीर तुम्हारा तेज हो गया है, अब तुम पे नहीं हिला जाएगा ना कुछ किया जाएगा। मैं जैसे तैसे डरते डराते भाई नहा धोके निकला। फिर जो मेरी हालत थी, दिन भर आप इतनी गर्मी में रहे हो, पूरे टाइम पसीना आपके ऊपर से नीचे हो रहा था, रात में उस लेवल की सर्दी की आप जितने कपड़े पहन लो उतने कम है। ये नॉर्मली याद देखो, जो 40-42 डिग्री में रह रहा है और वो अचानक से चला जाए यहाँ पे, जब टेम्परेचर 3 या 4 डिग्री हो, तो उसके लिए तो वो ओवर ही हो जाएगा। तो वही सेम कंडीशन थी हम लोगों की। एंड एक्चुअली हमने प्लान किया था कि हम दर्शन करेंगे। हम गए थे मंडे को, एंड हमने प्लान किया कि चलो दर्शन करेंगे ट्यूसडे। और मेरे को एक्चुअली नहीं पता था कि जिस दिन हम पहुंचे हैं उस दिन मंडे था। तो फिर थोड़ी बहुत देर हम आरती में बैठे। और किस्मत में ये अच्छी थी कि भाई हमें आरती देखने को मिली, जो यूजुअली नहीं मिलती है और लोगों को। कि आदमी जाता है ट्रैकिंग करने से इतना थक जाता है, उसके उसके पावर नहीं होती कि वो चाहे कहीं हिले डुले बैठे बैठे कुछ करे। हम आरती में बैठे, हमने आरती की। उसके बाद हमें पता लगा कि जो लाइन कुछ टाइम पहले तक 10-15 हज़ार लोगों की थी, वो खत्म होके उसमें केवल और केवल 100 या 200 लोग बचे। तो हमने इस चीज़ का फायदा उठाया, क्योंकि टोकन तो हमने ऑलरेडी ले ही रखा था वहाँ से। हमने इस चीज़ का फायदा उठाया, हम जाके लग गए लाइन में। लाइन में लगने के एग्जैक्ट 45 मिनट्स बाद हम लोगों का नंबर आ गया, हमें दर्शन हो गए। एंड वो एक पॉइंट था जब मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरा मन कर रहा था कि जो बाबा वहाँ, जो साधु संत वहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठ जाऊँ मैं, एटलीस्ट एक हफ्ते का ब्रेक ले लूँ, इतना यहीं स्पेंड करूँ। मेरा वहाँ से हिलने का मन नहीं हो रहा था, मेरे को धक्का मारा गया वहाँ से कि भाई तू निकल। तब जाके मेरा मंदिर छोड़ने का मन हुआ। मतलब मेरे को, सच बताऊँ तो मेरे को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये देखा है। जो पहाड़ हमने देखे थे, जो व्यूज हमने देखे थे, वो उस जो चीज हमने देखी मंदिर के अंदर, जो दर्शन हमने किए, उसके हिसाब से वो 0.01% नहीं था। चाहे आप कश्मीर जाओ, चाहे कन्याकुमारी जाओ, चाहे दुनिया की किसी भी जगह जाओ। मैं वो मेरी पहली ट्रिप थी, वो मेरी पहली यात्रा थी। एंड उस पहली यात्रा में मैं ऐसी जगह गया जहाँ जाके मेरा वहां से हिलने का मन नहीं हो रहा था। वो अंदर, जब मैं क्या बताऊँ, जिन लोगों ने देखा होगा ना उन्हें एक्चुअली में पता होगा को, मतलब क्या ही जगह है वो अंदर से यार। उस जगह को शब्दों में बयां करना मुझे तो नहीं लग रहा उस जगह के लिए वो जायज होगा। बिकॉज जब आप अंदर घुसते हैं ना उस मंदिर में, तो उसके बाद दुनिया की कोई भी चीज आपको उसके आगे नहीं लगेगी। तो बाकी आप लोग बताओ, हैव यू एवर बीन टू केदारनाथ? या अगर गए हैं तो क्या थे नज़ारे वहाँ के, कैसा लगा आपको वहाँ जाके? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फिर हम देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंसेस हम लोगों के। बिकॉज देखो, मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, मैंने सिंपली ये अपनी एक स्टोरी शेयर करने के लिए ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया। बिकॉज मेरा मन था इस चीज़ को रिकॉर्ड करने का, मेरा मन था आप लोगों के साथ शेयर करने का कि कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, एज यू आर इंजीनियर, डॉक्टर, आप लाखों की सैलरी, और मैं नहीं ले रहा लाखों की भाई। मेरी, हाँ, मेरी मतलब काम है। लेकिन हाँ, 30% लोगों से ज़्यादा ही है मेरी। बिकॉज आई एम अ मैनेजर इन अ कॉर्पोरेट। तो मतलब सही है, ठीक ठाक कमा लेता हूँ, घर पे पढ़ा रहता हूँ, कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा, जो है वो मेरी जॉब है। तो एक चीज़ मैंने काफ़ी एक्टर एक्ट्रेसेस को भी बोलते हुए सुना है कि इवन दो यू आर अर्निंग वेरी लिटिल, बट यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट आप कुछ ट्रिप्स प्लान करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप केदारनाथ जाएं, आप बद्रीनाथ जाएं, आप कहीं और जाएं, कहीं भी जाएं, बट यू हैव टू मेक वन थिंग श्योर कि अपने मरने से पहले ना, एटलीस्ट अगर आप इंडिया में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, एटलीस्ट ट्राई करो कि आप उस कंट्री को एक्सप्लोर करो। एंड आई ऑलवेज फेवर
एक्सप्लोरिंग अबाउट ट्रैवलिंग, बिकॉज़ ट्रैवलिंग इज़ लाइक कि आप आज गए, आज रुके, कल सुबह आप वहाँ से वापस आ गए। दैट एक्चुअली डोंट मेक सेंस, बिकॉज़ आपने केवल वो चीज़ें देखी जो ऑलरेडी हाइलाइटेड है, एंड वहाँ जाके ना आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी-सी गिरेगी, बिकॉज़ वो जगह आपकी एक्सपेक्टेशंस से कम है, बिकॉज़ आपने जो भी देखा है, जो भी सुना है, वो सुना है आपने एडिटेड, स्क्रिप्टेड, एंड जो अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो सारा का सारा रियल है। ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, ना मैं वो कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ, उसने पूरी की पूरी ये थीम बना के रखी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जब उस जगह पे जाएँगे ना, और जब आप अगर एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं आप, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी, वो व्यूज़ मिलेंगी जो शायद है ना तो आपने कभी देखे होंगे, और वो आपके लिए एक्चुअल सरप्राइज़ होगा, वो आपकी एक्चुअल जर्नी को दर्शाएगा कि हाँ, आप उस